आपका स्वागत है यूमिनर पे। होप आपको जो पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं स्कीम्स की वो पसंद आई होंगी और काफ़ी कमेंट्स भी मुझे मिले जो जिनको अच्छे लगे। काफ़ी कमेंट्स है, मेरा मतलब बहुत सारे कमेंट नहीं है, वरना लोग कमेंट में आके बोलते हैं कि नहीं आए नहीं आए। मतलब मेरे लिए एक कमेंट काफ़ी है। अगर एक बच्चे को भी मैं पढ़ा रही हूँ, अगर उसे समझ आ रहा है तो वो मेरे लिए बहुत है और मेरी मेहनत सक्सेसफुल है उसके लिए, अगर किसी एक को भी ये काम आ रहा है। ठीक है, तो आज पहले हम एमएसएमई की स्कीम्स कर रहे थे। ठीक है, मैं उसी को कंटिन्यू रखूँगी, मिनिस्ट्री ऑफ। और आज ट्राई करूँगी मैं जो इसकी इम्पोर्टेंट स्कीम है ना, जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं वो मैं इसको कंप्लीट कर दूँ। और ऐसा नहीं है कि जो भी नई स्कीम आई है, जो भी बजट में या अदर स्कीम आई है, उसको मैं कवर नहीं करूँगी, उसको भी कवर करूँगी। लेकिन मैं अभी एक सीक्वेंस में चलना चाह रही हूँ। ठीक है, तो जो पहले की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री की इम्पोर्टेंट जो स्कीम्स हैं, मैं उनको कवर करूँगी और फिर रिसेंट भी कवर करूँगी स्कीम्स। ठीक है, रिसेंट मैं अभी इसीलिए नहीं कर रही क्योंकि अभी प्रीलिम्स के लिए भी आप करंट अफेयर करोगे तो उसमें भी कवर हो जाती हैं वो। तो मेन क्या होता है कि जो पुरानी स्कीम्स है लेकिन इम्पोर्टेंट स्कीम है वो छूट जाती हैं, इसलिए मैंने सोचा पहले उनको कवर करते हैं जो पहले से स्कीम है। नई भी कवर करेंगे, मैं अप्रोक्स ट्राई करूँगी सारी ही स्कीम को कवर करूँ। ठीक है, अभी ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट स्कीम जो है वो हम पढ़ने वाले हैं, वो है CGSSD। ठीक है, ये है हमारी नेक्स्ट स्कीम। इसकी फुल फॉर्म है, आप लिख लीजिए। मेरे जितने भी वीडियोज़ है, प्लीज़ अगर आपको वो काम आ रही है तो उसका आप नोट्स ज़रूर बनाना। ठीक है, तो ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। इसकी फुल फॉर्म है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सब ऑर्डिनेट डेब्ट। ठीक है, ये हमारी स्कीम है CGSSD, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सब ऑर्डिनेट डेब्ट। अब इसको भी आप देखो, फुल फॉर्म अगर याद है आपको स्कीम की तो आपको ये याद आ जाएगा। एक तरह से क्या एक स्कीम है, डेब्ट है इसमें, मतलब कोई कर्जा दिया जाएगा और क्रेडिट कोई गारंटी मिल रही है स्कीम में। ठीक है, तो ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ने, जो भी स्ट्रेस्ड एमएसएमई है। बेसिकली इस तरह की जो स्कीम है ये कोरोना टाइम में लॉन्च की गई थी, क्योंकि कोरोना में जो भी बिजनेस थे उनको बहुत लॉस हो रहा था, स्ट्रेस्ड में थी एमएसएमई, तो इसलिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इसका एम क्या था स्कीम का? इस स्कीम का जो हमारा एम था वो था डिस्ट्रेस्ड करना है एसेट को। ठीक है, और एक फंड एस्टेब्लिश करना है जो कि इनको डिस्ट्रेस्ड करे, किसको? एमएसएमई को। ठीक है, और ये स्कीम लॉन्च की कब की गई थी? डेट, स्कीम लॉन्च की गई थी 13 मई 2020 को। ठीक है, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था एक तरह से पैकेज, या किसके अंडर ये स्कीम को लॉन्च किया गया था? स्कीम को लॉन्च किया गया था आत्मनिर्भर भारत के अंडर। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था आत्मनिर्भर भारत के अंडर। यहाँ पे मैं जो भी एक एक वर्ड लिख रही हूँ ना, सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वैसे तो स्कीम 2 पेज की होती है, उसमें से भी मैं कुछ बता रही हूँ तो मतलब वो इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, तो आप सब कुछ नोट करना। तो इस स्कीम का मैंने आपको एम या प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव था, सॉरी, वो आपको बता दिया। वो था कि जो एमएसएमई है उनको लोन प्रोवाइड करना जो कि स्ट्रेस्ड में है। ठीक है, अब इसके लिए क्या किया था गवर्नमेंट ने? अब इसके लिए क्या था कि एक 20,000 करोड़ का, ठीक है, डेब्ट स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसका पूरा पैकेज था। ठीक है, जो कि इस किसका पार्ट थी? जो कि पार्ट थी 3.7 लाख
करोड़ का MSME को पैकेज मिला था। ये है स्कीम का पैकेज जो हम स्कीम पढ़ रहे हैं, और ये MSME का पैकेज था। ये पैकेज किसके अंडर आता था? ये पैकेज था अंडर आत्मनिर्भर भारत स्कीम, जो कि जिसका टोटल पैकेज था 20 लाख करोड़, जो था आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, ये टोटल पैकेज था इसका। इसमें से 20 लाख में से 3.7 लाख मिला था MSME को, और इसमें से भी जो स्ट्रेस्ड में है MSME उनको उसमें से निकालने के लिए जो हमको क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की गई थी, उसका पैकेज उनको मिला था 20,000 करोड़ का। ठीक है, पहले ये स्कीम थी वो लॉन्च की गई थी टिल 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, बाद में इसकी जो टाइम था उसको एक्सटेंड कर दिया था, और एक्सटेंड करके उसको कर दिया गया 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट तो नहीं मतलब ये आप याद रख सकते हो, इसमें कितना कवरेज मिलता है। ठीक है, तो इस स्कीम के अंदर कवरेज जो मिलता है वो 90% का मिलता है। जितना भी MSME है उसको 90% का कवरेज मिलता है स्कीम से, और जो प्रमोटर होगा उसको 10% है अपना लगाना पड़ेगा। और इसके अलावा जो इस स्कीम के अंडर क्या है कि प्रोमोटर को एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलता है। ठीक है, क्रेडिट टू प्रमोटर वो मिलता है उसको, जितना भी उसका इक्विटी है, जो भी उसका अमाउंट और जो लोन का अमाउंट मिला के जो उसका स्टेक या इक्विटी है उसका 15%, इक्विटी का 15% या फिर 75 लाख रुपीज़, जो भी इसमें से कम हो वो उसको मिल जाएगा। ठीक है, ये इसके स्कीम के इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट आप ये याद रख सकते हो जो अभी मैंने कराया। फिर ये लॉन्च कब हुई? लॉन्च हुई है 13 मई 2020 को, और इस स्कीम की फुल फॉर्म क्या है और ये स्कीम किसके लिए है। ठीक है, और इसका जो हमने पढ़ा कि इसका अमाउंट कितना, इसको लॉन्च किया था 20,000 करोड़ इसका लॉन्च किया गया था। ठीक है, यही इसमें इम्पोर्टेंट था बस। नेक्स्ट हम स्कीम करेंगे, तो नेक्स्ट हमारी स्कीम है उसका नाम है खाद। ये एक छोटा सा पॉइंट है, ये पूरा हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस इसमें स्कीम में मेरे को थोड़ा सा है कि आप थोड़ा सा ध्यान रख लें कि क्या है। एक स्कीम आई थी खादी ग्राम, और किसी भी स्कीम का आपका डिटेल में पढ़ने का मन है तो आप गूगल है, बहुत सारी वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, उसमें डिटेल में जाके सारी इन्फो पढ़ सकते हैं। एटलीस्ट इन जो मेरी वीडियो है इनमें से आपको ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट स्कीम कौन सी है। तो अगर आपको वो लिस्ट भी मिल रही है काफ़ी, अगर आपको फिर किसी स्कीम को डिटेल में पढ़ना है तो आप आराम से पढ़ सकते हो। आप बस यहाँ से नेम नोट कर लो और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लो, वो भी काफ़ी है। खादी ग्राम उद्योग विकास योजना, इसमें मेन सिर्फ एक याद रखने वाली एक ये बात है कि इस योजना में क्या है, ये 3 जो ऑलरेडी जो योजना थी या स्कीम्स थी उनको इसको मिला के ये एक योजना बना दी गई। ठीक है, जिसमें इसे कि अंडर आती है। एग्ज़ाम में ये पूछ सकते हैं कि जो मैं अभी 3 नेम बताऊंगी कि इनमें से कौन सा इसके अंडर था या इसके अंडर नहीं था, तो इसलिए मैं एक पॉइंट बता रही हूँ। इसमें फर्स्ट थी खादी विकास योजना। ठीक है, और सेकंड है इसमें ग्राम उद्योग योजना। ग्राम उद्योग विकास योजना, और इसमें थर्ड थी खादी ग्रांट। ठीक है, इसमें से आपको किसी को भी डिटेल में पढ़ना हो आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये याद रखना था, मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड, इसका नाम है सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड। ये भी एक फंड बनाया गया था। ठीक है,
अब इसको भी नाम से आपको पता चल रहा होगा, इजीली ये स्कीम आपको याद रह सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने ना एक फ़ंड बनाया था, ये एक तरह का क्या था, मदर फंड था, इसको हम बोल सकते हैं एक तरह का, ये क्या था, मदर फंड। इसमें एक कॉन्सेप्ट लाया गया था मदर फंड और डॉटर फंड का, ठीक है, जिसमें से कि गवर्नमेंट ने कहा कि एक बड़ा फंड बनाएंगे, वो होगा मदर फंड, और उसके अंडर और फंड्स होंगे, इन छोटे छोटे फंड होंगे इनके अंडर, इन सबको बोलेंगे डॉटर फंड। मतलब फंड्स ऑफ फंड इन्होंने बनाया, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या था कि एक मदर फंड बनाया, लगभग उन्होंने कहा कि मदर फंड बनेगा, ये होगा 10,000 करोड़ का, ठीक है, 10,000 करोड़ का एक फंड बनेगा। इसमें से क्या होगा कि जो 80% होगा, इसका 80% जो होगा, जो भी ट्रस्ट होगी वो अपने पास रखेगी, जो भी मदर जो फंड होगा, जो भी ये ट्रस्ट होगी वो अपने पास रखेगी, ठीक है। और जो 20% होगा वो मिलेगा डॉटर्स को। इसको मैं थोड़ा आपको वो करके बताती हूँ। मुझे 1 मिनट का टाइम दो। ठीक है, तो जो 10,000 का फंड होगा मदर फंड, तो इसका जो 80% होगा वो रहेगा इस मदर फंड के पास, जो भी, और जो डॉटर फंड होगा उसको मिलेंगे 20%। ओह सॉरी, मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया। तो 20% रहेगा मदर के पास और 80% जो होगा वो डॉटर फंड्स, मतलब जो भी बहुत सारे फंड होंगे उनमें डिवाइड कर दिया जाएगा। इसमें से जो मिनिमम अमाउंट किसी भी डॉटर फंड को मिलेगी वो होगी 25 करोड़, ठीक है। जो मिनिमम अमाउंट किसी डॉटर फंड को दी जाएगी वो होगी 25 करोड़, ये है मिनिमम अमाउंट। उसके बाद ज़्यादा जो भी फंड होगा उसके अकॉर्डिंग हो सकती है वो, ठीक है, जिसमें से कि 20% है वो उसी के पास रहेगी। अब इस फंड को अप्लाई करने के लिए कि ये कैसे काम करेगा, तो गवर्नमेंट ने एक बनाया SPV, ठीक है, और SPV NSIC और वेंचर कैपिटल फंड, ये इसको रेगुलेट करेगा और बताएगा कि कैसे कैसे इसको फॉलो करना है। इसकी फुल फॉर्म भी आप कर सकते हो, इस NSIC की फुल फॉर्म है, आप लिख सकते हो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड वेंचर कैपिटल फंड, ठीक है। और इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको फर्दर ये बैंक्स में या कैसे रेगुलेट हो रहा है, इस जो फर्म है इसने एक नेक्स्ट बनाया था जिसका नाम है SBI कैप, ठीक है। मेन इस स्कीम में मैं बता रही हूँ, याद रखने का क्या है कि पहला कि इसमें मिनिमम कितना अमाउंट मिलता है डॉटर को, ठीक है, मतलब जो डॉटर फंड्स हैं सब, तो उनको कितना मिलता है, और जो मदर फंड है वो अपने पास कितना रखती है, और ये पूछ सकते हैं नाम की कौन सी बनाई गई है और इसके अंडर कौन इसको अप्लाई करता है, बैंक में SBI कैप इसको अप्लाई करता है, और इस फंड की लाइफ क्या है, लाइफ है इस फंड की, लाइफ ऑफ फंड वो है 15 ईयर्स, ठीक है, 15 साल का ये है फंड। जो भी लोन देता है उसकी जो लोन मिलेगा किसी भी MSME को इन डॉटर फंड के अंडर, तो वो होगा 15 ईयर्स का उसका रहता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट यही है कि आपको समझने का, एक बड़ा फंड होगा, छोटे छोटे फंड बनाए जाएंगे, अलग अलग बैंक्स को या अलग अलग फर्म को छोटे छोटे फंड दिए जाएंगे, फिर फर्दर ये जो होगा ये डॉटर फंड जो जिन को फर्म्स को या बैंक को ही मिलेंगे, फर्दर ये किसको मिलेंगे, MSMEs को ये बांटे जाएंगे। ये इसलिए किया गया कि ताकि ये अच्छे से जहाँ पे भी ज़रूरत हो तो वहाँ पे कवर किया जा सके ना, एक बड़े फंड का हम अच्छे से रेगुलेट कर सके, कवर कर सकें कि कहाँ किसको कितना अमाउंट मिला, अच्छे से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये सब कवर कर सके। नेक्स्ट है हमारा, ये भी एक छोटी सी स्कीम है, नेक्स्ट इसका नाम है MSME चैम्पियन स्कीम, ठीक है। तो इस स्कीम का मेन एम जो है
इस स्कीम का एम है वो है टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना। ठीक है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना। इसमें क्या है कि 3 मेन पॉइंट है। फर्स्ट जो टर्म इसमें इंक्लूड की गई है, एक है ज़ीरो डिफेक्ट, ज़ीरो इफेक्ट। और नेक्स्ट है एमएसएमई कॉम्पिटिटिव लीन। इसको ऐसा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और फिर है एक एमएसएमई इनोवेटिव। ये 3 इसमें पॉइंट हैं। इसमें क्या किया जा रहा है कि किसी भी एमएसएमई को है उसको चैम्पियन मतलब अपग्रेड की जा रही है उसमें टेक्नोलॉजी। फर्स्ट पॉइंट है ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट। इसका मतलब है कि कोई कंपनी है या इंडस्ट्री है ना, उसमें जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, उन प्रोडक्ट में जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उनको मिनिमाइज़ किया जाए। ठीक है, मतलब जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट हैं इनको मिनिमाइज़ करना है कि इसमें वेस्टेज ना हो। मेन स्कीम का क्या है कि वेस्टेज नहीं होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट का, और जो भी उसमें हम सामान यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी एमएसएमई उसमें गवर्नमेंट भी तो लोन क्रेडिट वगैरह दे रही है ना, तो वो वेस्ट को मिनिमाइज़ करना चाहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एमएसएमई कॉम्पिटिटिव लीन। लीन मतलब कि उसमें अलग अलग जो है क्लस्टर बनाए गए हैं। जैसे कि हमने पहले वाली वीडियो में पढ़े थे कि क्लस्टर्स फॉर्म किए गए थे। मतलब जो भी उन इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं उनको अच्छे से ट्रेन किया जाए, मैनेजमेंट अच्छी की जाए, ताकि उसमें कॉम्पिटिटिव बढ़े और एमएसएमई अपग्रेड हो। ठीक है, मेनली इन तीनों का मतलब यही है कि किसी भी एमएसएमई को अपग्रेड करना। तो इसमें वेस्ट को कम किया जाएगा, इसमें क्लस्टर्स के थ्रू अच्छे से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और एमएसएमई इनोवेटिव में मतलब वही न्यू टेक्नोलॉजी का उसमें यूज़ किया जाए कि जिससे कि और अच्छे से जो टेक्नोलॉजी है या जो उसमें डाली जाए और जो हमारी एमएसएमई है और अच्छे से काम करे। ठीक है, ये 3 इसमें मेन पॉइंट थे। इसमें क्या कि अब जो सब्सिडी थी वो मिलती है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें जो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको 80% की मिलती है। अब जो स्मॉल हैं उनको 60% का सब्सिडी, और जो मीडियम है उनको 50% का सब्सिडी। ठीक है, और उसमें देखा जाता है किन को मिलता है, जो इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं या इन सब चीज़ों पे जो काम करेंगे। इस स्कीम में और ज़्यादा कुछ है नहीं, मेन यही है। और इनको आप चाहो तो जितना डिटेल में चाहो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक और छोटी सी स्कीम है। इसमें छोटी छोटी बची थी, जो बड़ी स्कीम थी ना ज़्यादा, तो वो मैंने पहले वाली वीडियो में कवर करा दी थी, और ज़्यादा मैं डिटेल में जा भी नहीं रही हूँ क्योंकि हमको बहुत सारा कवर करना है। फिर है नेक्स्ट एक क्रेडिट गारंटी स्कीम। स्कीम फॉर पीएम स्वनिधि। ठीक है, इसमें आपको ये याद रखना है पहला कि ये स्कीम है किसके लिए। तो ये स्कीम है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो भी रेडी वाले होते हैं ना, ये उनके लिए स्कीम है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको दिया जाता है 10,000 रुपये का लोन। और कौन इसको रेगुलेट करता है, जो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट है ना, CGTMSE है जो ट्रस्ट, ये इसको रेगुलेट करता है कि देखता है कि जिसको ये स्कीम का फ़ायदा चाहिए उसको मिल रहा है या नहीं। इसमें मेन पॉइंट क्या है कि जो अगर कोई भी वेंडर है उसने ये 10,000 रुपये का लोन ले लिया, ठीक है, लेकिन वो अगर उसको रिटर्न नहीं कर पाता, फर्स्ट लॉस हो रहा है उसका,
मतलब जो इंस्टॉलमेंट है वो उसने नहीं दी, तो जो भी 5% का लॉस हुआ उसमें क्या कि जो पूरा लॉस है उसको 100% कवर करेगा ये ट्रस्ट। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब जो भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 5% का है, तो उसको जितनी भी वो होगी उसको कवर कर लेगा ये ट्रस्ट। ये जो ट्रस्ट है वो पे कर देगा अगर किसी तरह से फर्स्ट लॉस हो जाता है, फेल हो जा रही है तो। अगर सेकंड लॉस होता है तो उसके केस में अगर 5 से 15% तक का वो था, जो भी इसकी अमाउंट थी, इसका 5 से 15% था, इस केस में जो 75% है वो ये ट्रस्ट उठा लेगी इसका नुकसान और पे कर देगी। ठीक है, फिर आता है थर्ड लॉस। अब ट्राई किया जाता है कि मैक्सिमम जो कवरेज होती है वो ट्रस्ट क्या करती है, वो 15% का ही करती है। इसका नाम है चैम्पियन। इस पोर्टल है, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, तो इसकी फुल फॉर्म आप कर लो। ओ सॉरी, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ठीक है, और ये लॉन्च हुई थी पोर्टल ठीक है 2020 में ये लॉन्च हुआ था। इसका वही था जो अभी हमने चैम्पियन स्कीम भी पढ़ी ना, कि टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, ये उन्हीं के लिए पोर्टल था। ठीक है, कैसे किया जाए। नेक्स्ट पोर्टल है, संपर्क। संपर्क, इसकी फुल फॉर्म याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादातर पूछेंगे कि ये किसके लिए। तो ये संपर्क पोर्टल जो है, ये जो जॉब सीकर होते हैं ना, जिनको जॉब की ज़रूरत है और जो रिक्वायरमेंट करते हैं, ये उनके लिए पोर्टल बनाया गया था। थर्ड पोर्टल है इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है समाधान पोर्टल। इसमें ताकि जो डिलेड पेमेंट के लिए हमने पहले भी स्कीम पढ़ी थी, तो जिनको पेमेंट इश्यूज़ हैं उसके लिए, उनके सॉल्व ये इशू हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो उनके लिए ये पोर्टल बनाया गया था। ठीक है, पेमेंट इश्यूज़ के लिए पोर्टल था। अब डिटेल में क्या क्या ये कैसे काम करता है, क्यों है, इसका क्या एलिजिबिलिटी है, कौन करता है, तो वो आप अपने से पढ़ लेना अगर जिसको भी इस पर PhD करनी है। नेक्स्ट पोर्टल है संबंध। ये था जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी थी, जिसमें ये था कि 20% MSME को मिलता है। ठीक है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो थी 2018 वाली, जो मैंने कराई थी पिछली वाली स्कीम्स में, कि वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। उसमें क्या था कि 25% जो क्या था कि MSME को में से जो 25% में से 4% SC/ST को मिलना था, 3% जो है वो वीमेन को मिलना था। तो ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसको मॉनिटर करने के लिए ये पोर्टल बनाया गया था। ठीक है, इसको मॉनिटर करने के लिए पोर्टल बनाया गया था। तो ये मैंने ओवरव्यू MSME की जो भी फ्लैगशिप या जो मुझे इंपॉर्टेंट स्कीम लगी, मैंने आपको लगभग 3 वीडियो में कवर कराई हैं। इसके बाद जो न्यू स्कीम आई है उसकी भी वीडियो आएगी, लेकिन अभी पहले जो भी पुरानी फ्लैगशिप जो स्कीम है वो हम लोग कवर कर रहे हैं। तो थैंक यू। ठीक है, आपने वीडियो देखी और आपको कैसी लगी वो आप बताना, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक है, ताकि उनका भी हमको
आउटपुट मिले कि उनको वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।